लेजीनेस एक बीमारी है। क्यों ऐसा आदमी लेजी क्यों हो जाता है? उसको लगता है मेरे पास बहुत टाइम है। जो हमारा टॉपिक है आज का, आलस्य, लेजीनेस, मोबाइल और सुस्ती या गैजेट और सुस्ती कैसे इंटरकनेक्टेड है सर? टाइम के बारे में अगर तुम देखो जाए ना तो लोग कुछ भी बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं टाइम इज मनी। अगर टाइम मनी है तो हम बैंक में रख सकते थे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम इतना गंभीर विषय लेके आए हैं जो गंभीर होने के बावजूद हमें गंभीर लगता नहीं है। इसे कई लोग बीमारी भी कह सकते हैं, इसे कई लोग एक लत भी कह सकते हैं, बैड हैबिट भी अंग्रेजी में आप कह सकते हैं, लेकिन ये वाकई में एक सीरियस प्रॉब्लम है। खास तौर से हमारे मार्गदर्शन के इस एपिसोड में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के नजरिए से, और आज का विषय है आलस्य यानी कि लेजीनेस, बीइंग आइडल। और इसी की चर्चा करने के लिए हमारे साथ में प्रोफेसर प्रकाश ज़कातदार जी मौजूद हैं, जिन्हें बहुत तजुर्बा है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आप प्रोफेसर रह चुके हैं और कई सारी जिंदगियों को अपने मोटिवेशन के साथ में इन्होंने मार्गदर्शन दिया है। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर सच अ जनरस इंट्रोडक्शन। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर कि ये जो आलस्य वाली चीज है, ये हमें बड़ी लाइट लगती है। ये सबसे पहले बताइए, शुरू कहाँ से होता है और कब इसकी लत लग जाती है और हम कब इसके ट्रैप में पड़ जाते हैं, खासतौर से स्टूडेंट्स, कि हमें रियलाइज नहीं होता है कि दीमक की तरह ये हमारे समय को खा जाती है और हमारे शायद करियर को भी। बेसिकली क्या है, आलस का मतलब ये है कि समय बिताना, राइट? समय गवाना, बिताना नहीं, गवाना। और जब हम समय गवा रहे हैं और हम गवा रहे हैं, इसका भी हमको अवेयरनेस नहीं है, दैट इज कॉल्ड लेजीनेस, राइट? तो समय के बारे में अगर तुम देखा जाए तो समय डज नॉट मेक इट्स प्रेजेंस फेल्ट। दैट इज द बैड हैबिट ऑफ समय, राइट? टाइम डज नॉट मेक इट्स प्रेजेंस फेल्ट अनलेस इट इज नॉट अवेलेबल, राइट? Whenever it is available whenever there is a scarcity of time, then you become aware of it. When it is abundantly available, you are not aware of it, right? So time जब से जाता है तो जब जा रहा है तो हमको उसका अवेयरनेस नहीं है, और जब थोड़ा सा टाइम बचता है तब हमको उसका अवेयरनेस बढ़ता है, राइट? तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तुमको अगर सॉल्व करना है, लेजीनेस का प्रॉब्लम, तो पहले तो तुमको टाइम का नेचर ये करना चाहिए, समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तो टाइम का नेचर क्या है? टाइम नेवर मेक्स इट्स प्रेजेंस फेल्ट एज नंबर वन। टाइम के बारे में अगर तुम देखो जाए ना तो लोग कुछ भी बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं टाइम इज मनी। अगर टाइम मनी है तो हम बैंक में रख सकते थे और जब चाहे हमने उठा सकते थे। ऐसा नहीं, टाइम इज ए यूनिडायरेक्शनल एरो which goes in one direction, never comes back again. So our life is what? It's just the time that you spend on the earth, right? And if you are not bothered about the time that we spent on the earth, then we are not bothered about our own life itself, right? So your life becomes priceless. Your life is priceless, but the time that you spend is not full of price at all, and you are not valuing it at all. So that is going to kill your life itself. Okay, as you said, ये बीमारी है, लेजीनेस एक बीमारी है। क्यों ऐसा आदमी लेजी क्यों हो जाता है? उसको लगता है मेरे पास बहुत टाइम है, राइट? इसके लिए अगर लेजीनेस खत्म करना है तो यू विल हैव टू मेक योरसेल्फ अवेयर ऑफ एवरी सेकंड दैट इज पासिंग बाय, यू नो। हाँ, सो उसका टिक 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 तुमको सुनने को आना चाहिए। वो जब क्लॉक चलना चाहिए। वो अगर क्लॉक चलना शुरू हो गया तो तुमको टाइम का प्रेजेंस पता चलेगा, और वो जा रहा है, हाथ से जा रहा है, ये भी आपको पता चलेगा। तो जैसा अगर आपसे मैं रिलेट करूं, जैसा आपने कहा कि जब ये जाता है तब पता नहीं चलता, और जब आखिरी में कुछ, फॉर एग्जांपल हमें ट्रेन पकड़नी है, कल की ट्रेन है, रात को तैयारी करेंगे, है ना, एग्जाम्पल, तो जब वो कम रहता है तो फिर अर्जेंसी क्रिएट होती है, और अर्जेंसी क्रिएट होती तब हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, राइट? तो इन अदर वर्ड्स, अगर मेरे को मेरे लेजीनेस के ऊपर अगर एक कोई उपाय करना है तो मैं क्या करूंगा? तो फर्स्ट थिंग इज, लेजीनेस इज अ रिजल्ट ऑफ नॉट बीइंग अवेयर ऑफ टाइम, राइट? नंबर वन। नंबर टू, इफ यू वांट टू बी अवेयर ऑफ टाइम, राइट, टाइम की जो धक-धक है, जो टिक-टिक है, जो अगर आपको सुनना है, राइट, तो उसके लिए आपके पास एक डेडलाइन होनी चाहिए, राइट? अगर मैं सोचता हूं कि नेक्स्ट 10 मिनट में मैं कम से कम 100 पैदल चलाऊंगा, स्टेप लूंगा, तो एवरी सेकंड तुमको रिमाइंड करेगा कि तुमने कितने स्टेप लिया, राइट? योर माइंड is committed already to a particular goal, right? And that goal has got a time bound. It's a time bound goal. Remember, कोई भी गोल नहीं हो सकता अगर उसमें दो चीजें नहीं है। नंबर वन, क्या करना है और कब करना है,
राइट? ठीक, ठीक। सो तुमने अगर क्या करना है डिसाइड किया, सो चलना है, 100 स्टेप्स चलना है, राइट? और कितने टाइम में करना है? 5 मिनट के अंदर करना है, राइट? सो 5 मिनट में 100, तो 1 मिनट में कितना, फिर 1 सेकंड में कितना, ये सब हमारा माइंड कैलकुलेट करने रखता है, और वो जो टिक 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 होती है वो 5 मिनट तक चलती रहेगी, राइट? अब So it is an artificial way, but a very effective way of creating awareness of time. एब्सोल्युटली। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा, जितने भी हमारे अभिभावक या गार्जियंस या पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके उस पे लेके जाते हैं जहाँ पे बच्चों के भी एग्जाम आने वाली है। Yes. अब एग्जाम के हिसाब से भी आपके भी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे होंगे कि जो, मतलब मैं खुद, मतलब आप इस चीज को फॉलो बिल्कुल मत करना जो मैंने किया, कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई करते हैं Correct. या 2 दिन पहले पढ़ाई करते हैं, और ऐसा बहुत, ये कॉमन चीज है सर। लेकिन इस कॉमन चीज को हमें कॉमनली अप्रिशिएट नहीं करना, इस कल्चर को हमें एक टाइम टेबल के हिसाब से चलना चाहिए। और ऐसे में एग्जाम की भी बात करें तो बच्चों के मन में रहता है अभी तो 2 महीने हैं, 4 महीने हैं, Yes. और फिर जब वो डिले करते रहते हैं, जैसे हाँ। अंग्रेजी में हम प्रोक्रास्टिनेट करना कहते हैं, फिर आखिरी में जब हफ्ता भर बचता है या 2 दिन बचता है तो फिर पैनिक हो जाती है। कैसे बचना चाहिए हाँ। उससे सर? हाँ, तो इसकी मेरे को याद है, मैं हॉस्टल में रहा, मेरा बहुत सारा स्टूडेंट लाइफ मैंने हॉस्टल में बिताया। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ होते हैं, अलग अलग तरीके के। 90% स्टूडेंट तो प्रोक्रेस्टिनेशन में बहुत हम ये होते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं। लेकिन एक ऐसा लड़का था जो बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो क्या करता था, पहले दिन से वो पढ़ाई करता था। सुबह 7 बजे उठेगा, 8 बजे खाना खाएगा, 9 बजे लाइब्रेरी में जाएगा, और रात को 10 बजे तक पढ़ाई करके घर में आएगा, हॉस्टल में आएगा। और जब एग्जाम्स होने वाली है 2 महीना पहले, वो पिक्चर देखने जाता था। हाँ, और सबको बोलता था चल रहे पिक्चर को जाएंगे। तो सब लोग उसको बोलते थे पागल, पिक्चर को क्या जा रहा है, कल एग्जाम है। अरे चल यार चल। तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसको मालूम है ही हैज ऑलरेडी डन एवरीथिंग, राइट? उसको जब एग्जाम का टाइम है तो वो अपने आप को एंजॉय करने का टाइम वो 3 इडियट्स का चतुर जैसा। हाँ, वो वैसा है वो, राइट? और बाकी के लोग जैसे जैसे एग्जाम आते हैं तैसे वैसे उनको टाइम मैनेजमेंट पर ये हो जाता है, क्योंकि उनको मालूम है इतने ही दिन बाकी है और इतना बड़ा कुछ काम करना है। ये कैसा है मालूम है? अगर एक लड़का है, उसको पूछो मैंने तू कितनी चपाती खाता है दिन में, तो बोलता है भाई 6 चपाती खाता हूँ, 3 सुबह 3 शाम को। अरे अच्छी बात है। फिर एक महीने में कितना चपाती हो गया? 180 चपाती हो गया, राइट? अगर वो लड़का बोलेगा चलो साला 180 चपाती खाना है ना, आज नहीं खाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, लास्ट वीक में खाए जाएंगे। अगर लास्ट वीक में तुम 180 चपाती खाएगा तो तुम्हारा बहुत सारा टाइम वो स्टडी रूम में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा आपको मालूम है, राइट? तो ये जो बदहजमी होती है, ये बदहजमी की शिकार 99.9% स्टूडेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो हजम ही नहीं होता है, क्योंकि इतना कम टाइम है और इतना बहुत कुछ पढ़ना है और वो तुमसे होता नहीं है। और जब कुछ नहीं होता है तो यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, and because you cannot concentrate, you cannot study. It's a vicious cycle. And that cycle is built because whenever the time was available in abundance, you were not aware of it. Correct. And now that you are aware of time, it is not there. Time is not there. So time makes its presence felt whenever it is not available. तो time का availability जो है वो अपने आप में आपको निर्माण करना है। मतलब ये टाइम जो है उसका टिक टिक अगर आपको सुनाई देना है तो आपके पास गोल होना चाहिए, एक गोल है, और फिर बैकवर्ड प्लानिंग होना चाहिए। जैसे हम लोग कभी भी, सपोज मेरे को एक टूर में जाना है, राइट? मैंने डिसाइड किया मैं अगस्त में शिमला कुल्लू मनाली जाने वाला हूँ, तो मैं टाइम टेबल करता हूँ ना, अच्छा 8 अगस्त को मैं ये करूंगा, मतलब 7 अगस्त में क्या होना चाहिए, मतलब 5 अगस्त में क्या होना चाहिए, नेक्स्ट महीने में क्या होना चाहिए, 2 महीने के पहले टिकट शुरू हो जाता है। तो अगस्त का मतलब जून, जुलाई, जून, मतलब जून में मेरे को टिकट निकालना है। सो आई डिसाइड जून में ये होना चाहिए, टिकट का प्राइस इतना इतना है और इसका टूर का प्राइस इतना इतना है, मतलब तब तक मेरे को इतना पैसा जमा करना है, तो मेरे को कल क्या करना है, राइट? मतलब एक इन अदर वर्ड्स एक स्ट्रैटेजी है, वो एक बैकवर्ड प्लानिंग है, राइट? एक बार वो हो गया तो तुम क्या करते हो, एवरी डे वो काम करते हो जो तुमने डिसाइड किया है। तो इसी तरह से टाइम का भी मैनेजमेंट करना चाहिए। टाइम का मैनेजमेंट करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, मैं हमें स्टूडेंट को बहुत बोलता हूँ कि all the students have a superman like capacities, fantastic capacity. For example, एक देखता हूँ, तुम पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, एक लड़का आता है तेरे को बोलता है क्या पढ़ाई करता है, चल ना पिक्चर को जाएंगे। तो लड़का उसको मारता है, परसों एग्जाम है और तू साला
पिक्चर ही जाने की बात करता है। लेकिन यही लड़का साल के शुरुआत में अगर आएगा तो बोलता है चल चल जाएंगे, मतलब अपना दोस्त बोलता है तू पढ़े सिनेमा देखने के लिए जा, उसको ये मारने की भी क्षमता रखता है, इतना सुपर ह्यूमन ये लड़का है। लेकिन ये जो सुपर ह्यूमन कैपेसिटी है ये कब अवेलेबल होती है, जब उसका कोई ये ही नहीं है, यूज ही नहीं है, राइट। अगर यही सुपरमैन एटीट्यूड वो अगर साल के पहले दिन करेगा कि भाड़ में जा, मैं अभी पढ़ाई करूंगा और जब एग्जाम के दिन आएगा ना तो मैं तुम्हारे साथ साथ पिक्चर देखने जाऊंगा, तो तुमको दिखाई देगा लेजीनेस खत्म हो जाएगा। लेजीनेस खत्म होने के लिए मेरे लिए सिर्फ 2 स्टेप्स काफ़ी है। आपको क्या करना है डिसाइड करो, और कब करना है वो डिसाइड करो, और हर एक दिन में तुम अपने आप के लिए अपने सामने एक टारगेट रखना चाहिए। मैं 100 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, 50 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, 3 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, कुछ भी जो कुछ भी है वो टारगेट आप डिसाइड करो और पूरा दिन उसका ये देखते रहो, हाँ करता हूँ या नहीं करता हूँ या नहीं करता हूँ या नहीं करता नहीं, तो क्लॉक विल स्टार्ट टिकिंग इन योर माइंड एंड देन यू विल स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स। पहले दिन अगर नहीं किया तो तुमको इतना बुरा लगेगा कि दूसरे दिन तुम थोड़ा सा तो करोगे, फिर तीसरे दिन तो और करोगे, और जब तुम करने लगोगे तो तुमको अच्छा भी लगेगा, राइट। तो यू विल स्टार्ट अ साइकिल विच इज नॉट विशियस, विच विल टर्न पॉजिटिवली इन योर वे, करेक्ट। यानी कि आपकी बात का अगर मैं थोड़ा सा एक लाइन में इनकी बात को संक्षिप्त में कहना चाहूँ तो आप ये डिसाइड करो 2 चीजें, व्हाट यानी कि क्या करना है, एंड व्हेन हाउ अपने आप हो जाएगा, फिर हाउ अपने आप हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो घड़ी की टिक टिक आपसे काम ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ। ऐसा अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्टर साहब से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती जा रही है। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जमाना बदल रहा है, एवोल्यूशन इसी को हम कहते हैं। आज से 15 साल पीछे दोस्तों चले जाएं तो मोबाइल का इतना वो चलन नहीं था, लेकिन पिछले 10-12 सालों से बहुत ज्यादा हर हाथ में मोबाइल आ चुका है। और खास तौर से जनरेशन की बात करें, 10th 12th के जो बच्चे हैं या कॉलेज के, इवन 4th-5वीं क्लास के बच्चों के भी पास में आजकल गैजेट से घिरे होते हैं। घर में टैबलेट भी है, लैपटॉप भी है, 2-2 4-4 मोबाइल फोन्स हैं। ऐसे में जो हमारा टॉपिक है आज का, आलस्य, लेजीनेस, मोबाइल और सुस्ती या गैजेट और सुस्ती कैसे इंटरकनेक्टेड है सर, और ये क्या रियलाइजेशन आज की जनरेशन में नहीं हो पा रही है? तुम याद रखो कि ये जो तंत्र ज्ञान होता है, ये जो टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजी हमेशा आगे चलता ही रहता है, उसको तुम पीछे नहीं ले जा सकते, अपडेट होता रहेगा, अपडेट रहेगा। और मोबाइल इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, राइट, टैबलेट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, स्टूडेंट्स हैंडलिंग इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। नो मैटर व्हाट यू डू, यू कैन नॉट विश दोज थिंग्स अवे, बिकॉज वो है। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, मैं यूट्यूब देखता हूँ पूरे दिन भर, में कभी कभी घंटों में यूट्यूब देखता हूँ, लेकिन मैं क्या देखता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। मैं देखता हूँ मैथमेटिक्स में न्यू होराइजन्स क्या है, यूट्यूब में है, एंड आई एम सरप्राइज्ड। यूट्यूब में इतने अच्छे अच्छे वीडियोस इसके बारे में, पढ़ाई के बारे में है कि यू विल बी अमेज्ड, एंड वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोफेसर्स आर टीचिंग यू। देयर आर प्रोफेसर्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, देयर आर प्रोफेसर्स फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, there are professors from all over the world who have got some fantastic hold on the subject. They have a fantastic way of oratory and they can express themselves. Such lectures are available in YouTube. Students अगर YouTube पे देखना है तो उनको ये अगर देखने लगे वो, तो मैं बोलता हूँ इस टेक्नोलॉजी का तुमने अच्छी तरह से यूज किया, कि टेक्नोलॉजी शाप है एक तरफ, दूसरा वरदान भी है, राइट। तो वरदान जो है वो उसमें है, और उसका अगर तुम इस्तेमाल अच्छी तरह से करोगे तो ये टेक्नोलॉजी तुमको ज्यादा सिखाएगा, राइट। इनफैक्ट यू हैव टू राइड ऑन द टेक्नोलॉजी टू बी अहेड ऑफ, लिटिल अहेड ऑफ अदर पीपल, राइट। सो यूट्यूब कैन बी अ बून फॉर यू प्रोवाइडेड यू आर यूजिंग इट वाइजली, तो दूसरी बात यह है कि अगर तुम यूट्यूब में जाके कोई गाना सुन रहे हो या कुछ ऐसे आलतू फालतू चीजें, पिक्चर देख रहे हो, कोई शॉर्ट, आजकल जो ये आता है शॉर्ट, पागल जैसे लोग शॉर्ट करते हैं, कोई डांस करता है, कोई चिल्लाता है, कुछ भी, राइट। लेकिन मैं भी देखता हूँ, अगर मैं उसमें घुस गया ना एक बार तो मैं भी देखते रहता हूँ, शॉर्ट चलता है एक बार, वो शॉर्ट्स एक्चुअल में लॉन्ग होता है, बहुत द लॉन्गेस्ट शॉर्ट रहता है, हाँ, राइट, नेवर एंडिंग प्रोसेस। और ये जो चीजें है इसके ऊपर आपको काबू रखना है, और जैसे ऑफकोर्स उनका जो उम्र है उसमें वो काबू रखना जरा थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यू विल हैव टू डिसाइड कि बाबा मैं यूट्यूब में यूट्यूब मैं फोन लूंगा, लेकिन फोन में मैं क्या देखना चाहता हूँ। फोन में भी मैं अगर पढ़ाई के बारे में देखूंगा तो बात अलग है, राइट। और
थोड़ा एंटरटेनमेंट करो, जैसे मैंने बोला था पहले ही लेक्चर में जरूरी है वो कि भी। बिटवीन टू सीरियस लेक्चर्स अगर आप थोड़ा एंटरटेनमेंट करना चाहते हो तो सोलो एक गाना सुन लिया, राइट, ठीक है, वो तुम्हारा मूड चेंज करेगा, लेकिन फिर से वापस आपको आना है बैक टू फोकस। बैक टू फोकस। एक और इम्पोर्टेंट चीज सर, जैसे पहले के जमाने में ना, आज से 20 साल पहले, अभी भी होते हैं, फिक्स लाइन फोन होते थे, हाँ, लैंडलाइन फोन हुआ करते थे जो कि एक जगह पे होते थे, उसका तार लगा हुआ होता था और इंसान मूव कर सकता था। अभी अब इंसान मोबाइल, मोबाइल इसका हो गया। नाम ही मोबाइल है जिसको हम मूव कर सकते हैं, इसलिए अब इंसान एक ही जगह बैठा रहता है। तो ऐसे हमारे स्टूडेंट्स जो इस लत में अब जा चुके हैं, उनसे बाहर नहीं आया जा रहा है, उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? लास्ट क्वेश्चन ये मेरा है कि अब वो उसकी लत पड़ चुकी है, अपने आप को बहुत डिसाइड करते हैं कि कल से मैं ये फॉलो करूंगा, आज शाम से मैं ये करूंगा, मैं इस फोन को साइड में रख दूंगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर उठा लेते हैं। नहीं, कैसे उससे निजात पाएंगे? ये जो ये दिस इज कॉल्ड एडिक्शन, राइट। एडिक्शन और एडिक्शन का स्वरूप जो होता है वो हर, मतलब वो ड्रग्स का एडिक्शन हो या मतलब लीकर का एडिक्शन हो या ये मोबाइल का एडिक्शन हो या किसी और स्क्रीन टाइम बेसिकली। हाँ, उसमें क्या है, हाँ, स्क्रीन टाइम का आज को जब देखोगे हम स्क्रीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, टेलीविजन देखते हैं, फिर सिनेमा देखते हैं, फिर कंप्यूटर का लैपटॉप देखते हैं, फिर इसका, सो स्क्रीन एडिक्शन है ये। तो एडिक्शन के लिए यू विल हैव टू टेक एन एक्सटर्नल हेल्प, otherwise you cannot control yourself. You will have to create a buddy, you know. Most of the times your direct buddies are your parents, right. but most of the time students and parents में झगड़ा होता है, so they are not ready to accept them as buddies. If they are not acting, if you are not ready to accept them as buddies, then you will have to choose your friends, you know. So you will have to find out somebody who will stop you from doing that. Okay, somebody whom you trust, somebody whom you love. तुम्हारी सिस्टर है या बड़ी सिस्टर है कोई, तो एक हेल्प लीजिए और वो तुमको बताएगा, एक देख तू 5 मिनट देख, लेकिन बाद में ये कर, तो बिकॉज यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन, यू लिसन टू इट, राइट। अपने आप में कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, तो यू क्रिएट अ बडी, राइट, एंड ही विल मॉनिटर योर प्रोग्रेस, ही विल मॉनिटर योर एटीट्यूड, एंड then once you give a trust to that particular person, you give a control to that person, and if you accept his control or her control on your thing, then it will be smooth. Absolutely. Yeah, that is what I think. Fantastic. The best attitude. बेस्ट एटीट्यूड होगा, बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा। एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना समय इस एपिसोड के लिए निकाला। मार्गदर्शन की ये सीरीज है और काफी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। एंड अगर सर की पूरी बात को अगर मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूँ तो सिंपल है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी अगर आप स्ट्रैटेजी सही से बनाएंगे। एक जमाना हुआ करता था जब सुबह उठ के हम ना मम्मी पापा को प्रणाम करते थे, सलाम करते थे, आदाब करते थे, लेकिन अब क्या होगा, सुबह उठते ही सबसे पहले फोन को हाथ लगाते हैं। तो हमें थोड़ा सा कॉन्शियसली दोस्तों एफर्ट लेना पड़ेगा अगर आपको सुस्ती के खिलाफ एक मुहिम छेड़नी है, एक जंग छेड़नी है और इससे बाहर आना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन दिस इज पॉसिबल। आप एक एजेंडे के तहत चलें, दिन भर में जो जो आपने लिखा है एक डायरी में कि मुझे ये काम करने हैं, उसमें से कोशिश करिए कम से कम 50 to 60% भी फॉलो हो जाए पहले दिन, तो बहुत बड़ी आपकी विन होगी। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल कम आउट ऑफ दिस डेंजरस थिंग, और एक दिन आप बहुत कामयाब होंगे और प्रोडक्टिविटी आपकी 10 गुना बढ़ जाएगी। Once again, thank you so much for your precious time, sir. And hopefully, I just advise all my students to write every day on their board. मैं आज क्या क्या करने वाला हूँ और कब करने वाला हूँ, बस तुम उसका फॉलो करो या ना करो, लेकिन वो लिखते रहो। एक बार तुम लिखते रहोगे तो धीरे धीरे वो प्रोक्रेस्टिनेशन का आदत कम होती जाएगी। क्या बात है, बढ़िया। इन बातों को फॉलो करिए, आपका मन भी अच्छा रहेगा, मस्तिष्क भी अच्छा रहेगा, तन भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद।